बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कौम एक अलमिया से गुज़र रही है। अलमिया ये है कि खैबर पख्तूनख्वा समेत कश्मीर और गिरदनवा जो है उनके इलाक़ों में शदीद बारिशें और सैलाब है। एक हेलीकॉप्टर जो है उसके गिरने की इतला है, जिसमें 3 लोगों के शहीद होने की भी इतला है। और ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौरी तौर पर फ़ौज तलब कर ली है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जाए। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो NDMA ने रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 150 अफराद के अपनी जान से जाने का बताया गया है, जिसमें 128 मर्द हैं, 9 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। एक डिज़ास्टर सी की सूरत हाल है, सरहद के इस पार भी सरहद के उस पार भी। जी बिल्कुल, भारत में भी इस वक्त ऐसी ही हंगामी सूरत हाल है और इसकी बड़ी वजह क्लाउड बर्स्टिंग को बताया जा रहा है कि बादल फटता है और उसमें से इतना पानी अचानक निकलता है कि आकर हर चीज़ को तहस नहस कर देता है। लेकिन ये क्लाउड बर्स्टिंग किसी एक जो वाक़या है या एक किसी को वजह नहीं है, बेशुमार वजूहात है। और उनमें से एक वजह यह है कि इस दुनिया में कुदरती माहौल को हम ख़राब किए जा रहे हैं और ख़राब करते करते अब इस नहज पे ले आए हैं कि ऐसी बारिशें और ऐसे तूफ़ान का सामना हमें हर साल करना पड़ेगा। आपको पता है कि बाबूसर और गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह से क्लाउड बर्स्टिंग हुई और कितनी लोगों की जानें गई और अब फिर मज़ीद जाने का जो है वो कहा जा रहा है। फ़ौज जो है उसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रखा है। सियाहत के लिए लोग गए थे उनको भी निकाला जा रहा है। जो मुकामी लोग हैं जो अपनी जान से भी गए, जिनके घर भी चले गए, उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। किसी पर ब्लेम ना कीजिएगा खुदारा, ये एक डिज़ास्टर है, ये एक तूफ़ान है, ये कुदरती आफत है। इस पर आप किसी पार्टी को ब्लेम मत कीजिएगा कि उसकी हुकूमत है, उसने इंतज़ामात नहीं किए थे, इसकी हुकूमत है, इसने इंतज़ामात नहीं किए। ये वक्त इकट्ठे होने का है। ये वक्त जो है ये गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची के साखलों तक अवाम को एक जान होकर अपने लोगों की जान बचाने के लिए तगोदो करने की ज़रूरत है। और ये दुआओं का वक्त है कि लग ऐसा रहा है कि आने वाले वक्त में ये बारिशें, ये तूफ़ान मज़ीद आएंगे। आज से चंद साल पहले एक रिपोर्ट शाया हुई थी अमेरिका में, जिसमें बताया गया था, वाटर के नाम से ये रिपोर्ट थी, जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जहाँ जहाँ ग्लेशियर्स पिघलेंगे वहीं वहीं क्लाउड बर्स्टिंग हो सकती है। और हाँ, सबसे ज़्यादा आपको पता है ग्लेशियर्स किस खित्ते में जो हैं पिघल रहे हैं? जी हाँ, हमारा खित्ता है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी कोह हिमालय, कोह कराकोरम, ये दोनों पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद ग्लेशियर्स और झीलें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही हैं। और यहीं पर पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बरस रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा तूफ़ान आ रहे हैं। मैं जब ख़बरें देख रहा था, क्योंकि अभी मेरा कोई व्लॉग करने का ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन ख़बरें इतनी खौफनाक हैं और इतनी हैबतनाक हैं कि मैंने कहा मैं आपसे भी अपील करूं, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस आफत को टाल दे। अभी बताया जा रहा है कि सतलुज में भी जो है सैलाबी सूरत हाल अभी निचले दर्जे का है, लेकिन मज़ीद पानी भारत की तरफ से आ सकता है। इसी तरह से NHA ने हेडक्वार्टर ने जो है लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा भी बता दिया और बताया कि अगले 24 घंटे भी जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, यानी वहाँ मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। और उन्होंने बताया कि जगलोट स्कर्दू पर स्लाइडिंग की वजह से 2 तरफ़ा ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई है। NHA की टीमें इमदादी कार्रवाई कर रही हैं। बालाकोट, पारस, औरगल और NHA की टीमें वहाँ भी ट्रैफिक की रवानी को मुमकिन कर रही हैं कि हो जाए। झारखंड में ट्रैफिक जो है वो बंद है। NHA हेडक्वार्टर में कायम कंट्रोल रूम बना दिया गया है और वज़ीर मफस्सलात की हिदायत पर NHA ने तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं शुरू कर दी हैं। इसके साथ साथ एक ख़बर और भी है, शायद आपको ये ख़बर उस तरह से ना लगे कि इससे क्या तल्लुक़ बनता है, लेकिन आपको पता है कि मज़ीद जो है प्लास्टिक का फैलाव उसको रोकने के लिए एक आलमी तंजीम का जो है इजलास हुआ, जिसमें तकरीबन 184 ममालिक के मंदोबीन ने शिरकत की और बिला नतीजा ये ख़त्म हो गया कि प्लास्टिक से कैसे जान छुड़ाई जाए। ये वो लुदगी है जो हम सब फैला रहे हैं और उसी लुदगी का नतीजा है कि कुदरती आफात हम पर आ रही हैं। ये कुदरती आफात अचानक आती हैं और सब कुछ बहा कर ले जाती हैं। ये दुनिया के कई ममालिक में रिपोर्ट हुआ क्लाउड बर्स्टिंग का
اور اتنی تعداد میں کلاؤڈ برسٹنگ اس سے پہلے نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سارے کا سارا معاملہ ہم نے جو ماحول کو خراب کیا، درخت کاٹے، دھواں اور کاربن کو جو ہے ہوا میں پہنچانے کا انتظام کیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس کلاؤڈ برسٹنگ کو، پہاڑوں کے ٹوٹنے کو، گرنے کو جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں۔ خدا را آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ قوم کو اس ڈیزاسٹر سے اللہ تعالیٰ، اس طرح کی قدرتی آفات سے اللہ تعالیٰ نجات فراہم کرے، اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کا ازالہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کرے، وفاقی حکومت کرے، پنجاب حکومت اس میں جتنا حصہ ڈال سکتی ہے وہ ڈالے، سندھ بلوچستان کی گورنمنٹ جتنا حصہ ڈال سکتی ہیں وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں۔ یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر بنتا چلا جا رہا ہے، اور خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، یہ وہ علاقے ہیں جو آنے والے سالوں میں بھی کلاؤڈ برسٹنگ کا شکار ہوں گے۔ جھیلوں اور نہروں اور آبی گزرگاہوں، جو بھی جھرنے اور جو بھی وہاں سے گزرتے ہیں دریا، ان کی آبی گزرگاہوں کو خدا را ان سے دور آبادیوں کو لے جائیں، ان سے دور شہروں کو بسائیں، اور وہاں کے شہریوں کو اور رستوں سے اور طریقوں سے پانی پہنچانے کا انتظام کریں۔ دریاؤں کے کنارے ہوٹلز اور موٹلز بننے بند ہونے چاہیے۔ یہ سائنٹیفکلی پرووڈ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں مزید بارشیں اور کلاؤڈ برسٹنگ جو ہے اس خطے میں آئیں گی۔ انڈیا میں ڈیم ٹوٹ رہے ہیں، وہاں اتنی زیادہ بارشیں ہیں، اور یہاں پر شکر الحمدللہ ابھی کوئی بہت بڑی تو کسی اس کا نقصان نہیں ہوا، پل ٹوٹے ہیں لیکن کسی ڈیم کا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن آنے والے وقت میں ہمیں محتاط رہنا ہوگا، پانی جہاں سے گزرتا ہے ان گزرگاہوں کو صاف رکھنا ہوگا۔ اگر نہیں رکھ سکیں گے تو پھر اس طرح کے ڈیزاسٹرز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابھی تک کی اطلاعات 150 افراد کی ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ علاقوں تک تو رسائی نہیں ہے، ٹیلی فون جو سیل سگنلز ہیں وہ بھی موجود نہیں ہیں، اور کمیونیکیشن کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے، کیونکہ راستے پانی اپنے ساتھ بہا کر لے گیا ہے اور وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے، جس کے گرنے کی اطلاع ہے، 3 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ ایک نیشنل ڈیزاسٹر بنتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، اپیل کی ہے کہ تمام حکومتیں، تمام لوگ بغیر کسی سیاسی وابستگی کے ایک ہو جائیں، تمام سیاسی اختلافات بھلا دیں، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اس ڈیزاسٹر، اس قدرتی آفت کا مقابلہ کریں۔ جو لوگ اس سے ہرٹ ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔